कम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल एज फॉर हिंदी 1 to 1। वह 1 घंटे पहले बाहर गया है। तो अगर इसे कहना हो आपने इंग्लिश में तो आप सीधा सीधा कह देंगे ही हैज गॉन आउट, वह गया है। और पहले तो बिफोर एन आवर, 1 घंटे पहले की बात हो रही है तो हमने कह दिया। लेकिन ये सरासर गलत है। क्या क्या गलतियां हैं इनमें वो सब डिस्कस करेंगे। और साथ साथ उनका करेक्ट वर्जन क्या होना चाहिए वो भी। एक एक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाए जिससे कि आप ये गलतियां कभी ना दोहराएं, अगर आप करते हैं तो। और अगर आप नहीं करते हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। शुरुआत करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपको भी पता है कि ये आपके लिए फ्री है, लेकिन हमें करता है काफी इनकरेज। वैसे मैं बता दूं, मैं जितनी बार ये रिपीट करता हूं ना मुझे बड़ा ही फनी लगता है। लेकिन आपको भी पता है कि हमारे प्रोत्साहन का एक ही तो जरिया है। हर बार जब हम देखते हैं कि एक नया सब्सक्राइबर ऐड हुआ है, एक नया कमेंट आपने किया है, एक नया लाइक किया है, तो वो बिल्कुल हमें खुश कर देता है। तो कीजिएगा जरूर। करते हैं शुरुआत। देखिए, सबसे पहली चीज जो आपको समझनी काफी जरूरी है, खास तौर पे जब सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात करें तो वो ये कि कभी भी हिंदी टू इंग्लिश में वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन नहीं होना चाहिए। और अगर आप करते हैं ऐसा तो वो सरासर गलत होगा। यहां पर कहा जा रहा है कि वह 1 घंटे पहले गया है। और क्योंकि हमने है वर्ड देख लिया तो हमें लगता है कि ऐसे में तो आपको पास्ट टेंस का कभी इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। आप सीधा सीधा प्रेजेंट परफेक्ट पे आ जाइए, लेकिन ऐसा नहीं है। हम क्लियरली बताना चाह रहे हैं कि कोई काम 1 घंटे पहले हो चुका है। और यहाँ पर कोई वो ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, उस एक्शन का जो रिजल्ट है वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम फॉर नो रीजन इसे प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमें सबसे पहले इसे करना पड़ेगा सिंपल पास्ट में चेंज। सो ही वेंट आउट बिफोर एन आवर। बिफोर एन आवर फ्रॉम व्हाट? कुछ तो आपको पता होना चाहिए ना कि बिफोर दिस पर्टिकुलर थिंग हैपेंस। उस केस में बिफोर का इस्तेमाल अप्रोप्रिएट रहता है। लेकिन जब आप समय सीमा की बात कर रहे हैं तो वहां पर अगो वर्ड एक बेहतर चॉइस होता है। ही वेंट आउट एन आवर अगो। और ये भी ध्यान रखिएगा, बिफोर कंजंक्शन के तौर पे भी काम करता कभी कभी, लेकिन अगो जो है वो हमेशा सेंटेंस में बाद में आता है और कभी भी इसका इस्तेमाल कंजंक्शन के तौर पे नहीं हो सकता। ये एक एडवर्ब है जो कहता है कि ये काम पहले हो गया है, मतलब पास्ट की बात हो चुकी है ये। ही वेंट आउट एन आवर अगो। उसने उसकी सफलता पर उसे बधाई दी। शी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम फॉर हिज सक्सेस। इसमें तो कोई गलती नहीं हो सकती है। लेकिन देखिए, जब आप किसी को बधाई देते हैं तो बधाई किस चीज के लिए दी जा रही है उसको सिर्फ के लिए सोच के कभी भी फॉर का इस्तेमाल मत कर लीजिए। हम आप मतलब मान लीजिए किसी को भी हमने बधाई दी, तो कहने का मतलब यह है कि आपने जो ये अचीव किया है उस सफलता पर आपको बधाई। और इसी वजह से आप यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल ना करके ऑन का इस्तेमाल करिए। सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। उसने उसकी सफलता पर उसे बधाई दी। शी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस। मुझे खाली समय में किताबें पढ़ना पसंद है। आई प्रिफर टू रीडिंग बुक्स इन माई फ्री टाइम। लाइक और प्रिफर दोनों का ही इस्तेमाल होता है ये कहने के लिए कि आप किसी एक चीज को पसंद करते हैं। हालांकि प्रिफर में आप जब कंपैरिजन करते हैं तो पैटर्न थोड़ा अलग हो जाता है। लेकिन आप कभी भी प्रिफर के बाद टू और फिर आईएनजी ये कभी नहीं कहते। सो आई प्रिफर रीडिंग बुक्स इन माई फ्री टाइम्स, सॉरी इन माई फ्री टाइम। सो आई प्रिफर रीडिंग बुक्स इन माई फ्री टाइम, ये हुआ हमारा करेक्ट स्टेटमेंट। अब समय आ गया है कि तुम गंभीरता से पढ़ाई करो। इट्स हाई टाइम यू शुड स्टडी सीरियसली। अब ये देखिए, इट्स हाई टाइम जब कभी भी आप कह देते हैं या फिर इट्स टाइम जब कभी भी आप कह देते हैं और इन एम्फेसिस इस चीज पे डालना चाहते हैं कि अब देर हो जाएगी या फिर देर हो चुकी है, अब तुम्हें ये काम करना शुरू कर देना चाहिए। तो ऐसे में आप मतलब जो भी सेकंड क्लॉज आएगा उसके बाद आने वाला क्लॉज वो हमेशा पास्ट टेंस लेगा। तो शुड की कोई जरूरत है नहीं। यू स्टडीड सीरियसली का यहां पर इस्तेमाल इस सेंटेंस को करेक्ट बनाएगा। इट्स हाई टाइम यू स्टडीड सीरियसली। फिर आता है इमारत निर्माणाधीन है। द बिल्डिंग इज अंडर कंस्ट्रक्टिंग। इसमें तो अब सब लोग समझ ही गए होंगे कि क्या मिस्टेक है। जब कभी भी आप किसी भी चीज की, अच्छा ये मैंने स्टडीड बोला लेकिन लिख दिया स्टडीज, वो गलत था। स्टडीड कह रहा हूं मैं, सिंपल पास्ट टेंस। सो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो द बिल्डिंग इज अंडर कंस्ट्रक्टिंग ये गलत है। ये आप सब लोगों ने समझ भी लिया होगा कि यहां पर आपको कहना है द बिल्डिंग इज अंडर कंस्ट्रक्शन। जो एक कॉमन फ्रेज है ये कहने के लिए कि कोई भी चीज अभी तैयार हुई नहीं है लेकिन उस पर काम चल रहा है।
कोई भी चीज़ खास तौर पे बिल्डिंग हो गए, कोई भी प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर रियल एस्टेट रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उनमें आप अंडर कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल काफ़ी कॉमनली देखेंगे। फिर आता है ही इंसिस्टेड ऑन ओके ही इंसिस्टेड टू गो विथ हिम। उसने उसके साथ जाने पर जोर दिया। देखिए, ही इंसिस्टेड के साथ टू का इस्तेमाल तो कभी नहीं होता। इंसिस्टेड के साथ या फिर कभी भी इंसिस्ट के साथ आप ऑन का इस्तेमाल करते हैं। और उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि उसके साथ आने वाला जो भी वर्ब होगा, जो मेन वर्ब होगा, सॉरी जो सेकेंडरी वर्ब होगा, वो आईएनजी फॉर्म में आएगा। सो ही इंसिस्टेड ऑन गोइंग विथ हिम। वो उसके साथ जाने पर जोर दे रहा था या उसने जोर दिया। सो ही इंसिस्टेड ऑन गोइंग विथ हिम। स्टेशन यहां से दूर है। स्टेशन इज फार फ्रॉम हियर। अब देखिए, फार तो सही है, लेकिन जब आप कहते हैं कि यहां से दूर है, तो फार अवे एक बेहतर चॉइस रहेगा, जो अ, इस सेंटेंस को एक एक इंप्रूवमेंट देगा। ये नेचुरल नहीं है फार कहना। द स्टेशन इज फार, इतना सही था, लेकिन जैसे आपने कह दिया फ्रॉम हियर, तो उस केस में फिर आपको फार अवे फ्रॉम हियर कहना ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं कि यहां पर फार पूरी तरह से गलत नहीं था। वह इतना थका हुआ था कि वह मुश्किल मुश्किल से चल सका। He was so tired that he could not hardly walk. अरे, he was so tired, वह इतना थका हुआ था कि वह मुश्किल से चल सका। That he could, हाँ ये तो रहा। देखिए, जब कभी भी आप हार्डली का इस्तेमाल करते हैं, तो आप क्लियरली ये कन्वे करना चाहते हैं कि वो एक्शन, वो चीज, वो काम नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे में आपने पहले कुड नॉट भी कह दिया और फिर हार्डली वॉक भी कह दिया। जैसे मैं मान लीजिए कहता हूं, अगर आई हार्डली गो गो टू दैट प्लेस, मतलब मैं ना के बराबर जाता हूं। ये क्लियरली एक नेगेटिव वर्ड है, और एक सेंटेंस में कभी भी आपको डबल नेगेटिव का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जो यहां पर हो रहा है। सो ही कुड नॉट हार्डली वॉक, सॉरी, ही कुड नॉट हार्डली वॉक, ये बिल्कुल गलत है। तो इसको आप कह सकते हैं ही कुड हार्डली वॉक या फिर ही कुड नॉट वॉक। दोनों में से कोई एक पिक कर लीजिए और आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। तो यहां पर हम इस वीडियो को करते हैं कंक्लूड। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।